नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। दोस्तों, हमारा खास कार्यक्रम, खास मुलाकात का खास सफ़रनामा हमारे साथ जारी है और हम इस मुलाकात में आपको मिलवाते रहते हैं कुछ खास हस्तियों से। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हैं भाई धीरू भगत सिंह, जो पिठला गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने रक्तदान में पलवल के जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 50वीं बार आज वो रक्तदान कर चुके हैं। कैसे उनका ये हौसला बढ़ा, कहाँ से उन्हें ये प्रेरणा मिली, आइए उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे सर्वोदय टीवी चैनल पर। सर, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो है लोग बहुत कम जागरूक होते हैं, रक्तदान देने से डरते हैं। सर, आपने 50वीं बार रक्तदान किया है, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और कैसे आप लोगों को जागरूक करते हैं? मैम, प्रेरणा की आप बात करो तो करीब 12 साल पहले की बात है। तो मेरे ताऊ जी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद ताऊ जी को एस्कॉट हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पे मैं उनके साथ रहा। तो 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, पैर टूट गया था। उन्होंने बोला कि ए पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है ताऊ जी को। तो मेरा भी ए पॉजिटिव ब्लड था। तो मैं नीचे ब्लड बैंक में गया। उन्होंने बोला कि भाई आपकी उम्र कितनी है? मैंने बोला 17 साल। उन्होंने मना कर दिया मुझसे कि आप जब तक 18 साल का ना हो जाए तब तक आप रक्तदान नहीं कर सकते। तो मैंने बोला सर आप देख लीजिए अगर कुछ हो सकता है तो। डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार वज़न करो अपना। तो मैं हट्टा कट्टा घर का खाने पीने वाला, मैंने वज़न कराया तो करीबन 80 किलो के आसपास वज़न था, 17 साल का था। और उन्होंने वो राज़ी हो गए। मैंने फर्स्ट रक्तदान वहाँ किया। उसके बाद 4-5 दिन और रहा मैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में रहने के बाद मैंने देखा कि कई लोग ब्लड के कारण रो रहे हैं, कुछ परेशान हैं, जिनके घर वाले पेशेंट हॉस्पिटल में हैं, वो रक्तदान नहीं दे सकते, बड़े बूढ़े हैं, उनका बेटा हॉस्पिटल में दाखिल है, वो रो रहे हैं। तो मैंने उनकी मदद की अपने दोस्तों के ज़रिए। अपने दोस्तों को बुलाया, वहाँ पर रक्तदान कराया और उनकी मदद की। और तब से आज तक मैं ब्लड डोनेट करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। और करीबन 2000 लोगों तक मैं अब तक फ्री ब्लड, किसी से आज तक डीजल पेट्रोल के भी पैसे नहीं लिए, फ्री ब्लड पहुँचाया है, पहुँचाता रहूँगा। अपने ही निजी कोर्स से आप लोगों को ब्लड पहुँचाते हैं? जी, आज तक किसी से कुछ नहीं लिया। करीबन 10 रक्तदान शिविर लगा दिए हैं मैंने अपने ही गांव में। 200 लोगों की टीम भी गठित की है, जो एक फ़ोन पे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ब्लड देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही करके फरीदाबाद, पलवल, गुड़गामा, होडल हमारी बहुत बड़ी टीम बन चुकी है आज। और इससे कई बार ऐसा होता है कि लोगों को रक्तदान करने में डर लगता है, लोग पीछे हटते हैं, कई बार बीमारियों के कारण पीछे हटते हैं। सर, वहाँ पर लोगों को आप किस तरीके से जागरूक करते हैं? जी, अभी लॉकडाउन लगा था, सबसे ज़्यादा डर तो इसी लॉकडाउन में था। कोरोना का डर सबसे बड़ा था, सबसे बड़ी बीमारी हमारे देखने को मिली है हमारी उम्र में। तो रेड क्रॉस से बात हुई हमारी। उन्होंने बोला कि आप अपने गांव में एक रक्तदान शिविर लगाइए। मैंने बोला कि वो कोरोना का माहौल चल रहा है तो सर हो सकता है कि लोग नहीं आ पाएँ। अरे नहीं, आप अगर हमें 10 यूनिट भी दोगे तो वो भी चलेगा। तो हमने 150 यूनिट उनको ब्लड इकट्ठा करके दिया रक्तदान में। और अपने हरियाणा वासियों को बताया कि रक्तदान देने से कभी कमज़ोरी नहीं आती, कभी बीमारी नहीं लगती। मैं आपको बता दूं, वैक्सीन ज़रूर लगवाना। मैंने आज तक वैक्सीन नहीं लगाई, कोरोना योद्धा रहा हूँ। कई अवार्ड मिले हैं, पलवल डीसी से मिला है, फरीदाबाद डीसी से अवार्ड मिला है मुझे। रक्तदान कीजिए और अपनी सेहत बनाइए। हट्टे कट्टा होना है तो रक्तदान कीजिए। तो सर का कहना है कि डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ज़रूरतमंदों के लिए सर हमेशा खड़े हुए हैं। सर, कई बार थैलेसीमिया के जो रोगी होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं सड़कों पर। सर, उन तक ब्लड पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, क्या ये भी आप अपने जो है कार्य में करते हैं? जी मैम, अभी हमारा यहाँ पे पलवल में ही है अपना ब्लड बैंक। अपना ब्लड बैंक से हम जुड़े हुए हैं बहुत कई सालों से, कई समय से। तो वहाँ पे करीबन हमारे
46 से 50 के बीच में बच्चे हैं, उनके लिए हम ब्लड डोनेट अवेलेबल कराते हैं। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी हैं, वो बहुत समय से उनकी मदद कर रहे हैं बच्चों की, और हम भी कभी हम पे भी अगर वो बोलते हैं तो हम भी ज़रूर वहाँ पे पहुँचते हैं। और अब आई गर्भवती महिलाओं की बात, तो सरकारी हॉस्पिटल में अगर जब भी कोई गर्भवती महिला जाती है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल से ही फ्री ब्लड मिलता है, कोई पैसे नहीं लेगा, कोई चार्ज नहीं होगा। सर पिछले लंबे समय से आप 50 बार जो है रक्तदान कर चुके हैं, आपको नहीं लगता कि कोई चुनाव लड़ा जाए, कोई पावर लेकर के जो है वो लोगों की और अच्छे से मदद की जाए? देखिए मैम, इच्छा तो सबकी होती है, ज़रूरी नहीं है रक्तदान करके ही समाज सेवा में आया जाए, या फिर मैं कल के जाके एमएलए विधायक पे खड़ा हो जाऊँ, सरपंची पे खड़ा हो जाऊँ। इच्छा है, सरपंची पे खड़े रहने की इच्छा है मेरी अपने गांव पड़तला से, लेकिन जब खड़ा होऊंगा ना तो किसी युवा सोच और क्रांतिकारी विचारों से खड़ा होऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसी बात है। सर गांव की क्षेत्र की जो जनता है वो विकास मांगती है, क्या आपने अब तक अपने निजी कोष से गांव का विकास जो है वो करवाया है, या फिर आपने यही सोचा था कि चुनाव अगर जीतता हूं तो ही मैं करवाता हूं? जिस तरीके से आप रक्तदान करवाते आए हैं, लोगों तक रक्त पहुंचाते आए हैं, लोगों की सेवा करते आए हैं, क्या आगे की कोई रणनीति है इस तरीके की? मैडम, रणनीति की बात अगर की जाए तो अब तक ऐसी बातें हमें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि समय समय पर हमें ज़रूरी नहीं है एक फौज में रहकर ही देश की सेवा करें। एक आम इंसान भी अपने गांव में, अपने शहर में रहकर देश की सेवा कर सकता है। तो हम समय समय पर साफ़ सफाई अभियान चलाते रहते हैं, और कई और सामाजिक कार्य करते रहते हैं, भंडारा करना बच्चों को, और जैसे कि मैं अपना 22 अगस्त का जन्मदिन अनाथ बच्चों के साथ मनाता हूँ, तो ऐसे कार्य करते रहते हैं। सर आपने अपने ही गांव में भगत सिंह जी की वो प्रतिमा बनवाई हुई है, तो वो किस उपलक्ष्य में और क्या विचारधारा के साथ आपने बनवाई है? ये 2011 की बात है। मैं एक दोस्त था मेरा डीके पटला गाँव से ही, तो उसने मुझे बोला, उसने किताब दी मुझे भगत सिंह की। मैंने भगत सिंह की किताब पढ़ी, पढ़ने के बाद मेरे विचार आया, मैंने 10 बच्चे इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने एक सोसाइटी तैयार की, यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी। उसके चेयरमैन हमारे बड़े भाई थे उदेश कुमार जी, मैं केवल उसमें एक मेंबर था। तो मैंने उनको बोला कि भाई अब ये सोसाइटी बन गई, एक भगत सिंह तो हमने भगत सिंह की मूर्ति को वहाँ से सिकंदरा से बनवाया, और अपने पटला गाँव में एक खेल आयोजन के दौरान उनको स्थापित किया। सर एक आखिरी सवाल, सर्वोदय टीवी के लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं सर, इसी बीच आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे और कैसे उनको जागरूक करना चाहेंगे? जी मेरे दोस्तों, अगर किसी से लड़ना है तो प्यार से लड़िए, और किसी से माफ़ी मांगनी है तो छोटा बन के मांगिए। वैसे ही आप समय समय पर अगर रक्तदान करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे। मुझे धीरू भाई भगत सिंह क्यों कहते हैं? मैं हमेशा छोटा बन के रहा हूँ, छोटा बन के आप भी रहो। धीरू भाई मेरा नाम है, और भगत शहीद भगत सिंह का मैं पुजारी हूँ, तो मेरे दोस्तों ने भगत सिंह मेरा नाम लगा दिया सर ने, धीरू भाई भगत सिंह। अच्छे काम करोगे तो हो सकता है आपके पीछे भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, किसी ना किसी शहीद का, फ्रीडम फाइटर का नाम जुड़ सके। और हम आज सर्वोदय टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें इतना समय दिया, और मैडम जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, अच्छे अच्छे सवाल किए, और शायद मैं आपके सवालों पर ठीक उतरा हूँ। जी सर, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ धीरू भाई भगत सिंह जी, जो गांव पटला से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 50वीं बार आज रक्तदान करके ये साबित कर दिया है कि लोगों का सहयोग और लोगों के लिए जीना ज़रूरी है। दोस्तों, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप आगे बढ़िए, रक्तदान कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। और रक्तदान के साथ साथ सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्तदान ही करते हैं, ये धार्मिक कार्य में भी
आगे रहते हैं, बढ़ चढ़कर जो है भाग लेते हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है, चाहे कोई गर्भवती महिला हो, कोई थैलेसीमिया का मरीज़ हो, चाहे एक्सीडेंट का कोई जो है वो मरीज़ हो, सर हमेशा उनकी मदद के लिए आगे रहते हैं। सर ने अभी भी ये भी बताया कि 200 लोगों की टीम उनके अंडर काम कर रही है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, लोगों की सेवा करना बहुत बड़ा धार्मिक कार्य होता है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सर्वोदय टीवी। मैं पलवल से ज्योति खंडेलवाल। नमस्कार।